दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आप तमाम परीक्षार्थियों को पता है कि हाल के परीक्षाओं में समसामयिक करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न का महत्व और संख्या दोनों बढ़ते जा रहा है। तो उस कड़ी में आज हम आप लोगों को कुछ चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, इसका चर्चा जो है करेंगे। आप इसको एक दो बार सुनिएगा, धीरे धीरे आपको ज़रूर याद आ जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब आता है सीधा कि पहला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर। CBDT का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो CBDT का नया चेयरमैन JB महापात्रा को बनाया गया है, JB महापात्रा। और यह जो है इस पद पर 1 सितंबर 2021 ईस्वी को नियुक्त हुए हैं। इसके बाद आपको अगला है राज्यसभा के नया महासचिव। महासचिव के बारे में आपको यह जानकारी होना चाहिए कि महासचिव जो राज्यसभा के हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और यह अपने पद पर 60 वर्ष की आयु तक रहते हैं। और इनका कार्य क्या है? राज्यसभा के कार्यों का जानकारी राज्यसभा के सदस्यों को देना है। और जो हाल में नियुक्त हुए हैं सितंबर 2021 ईस्वी में, उनका नाम है डॉक्टर PPK रामचरिउलू, डॉक्टर PPK रामचरिउलू। इन्हें जो है राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। यह भी क्वेश्चन आता है कि यह किनका स्थान ग्रहण किया? तो इनके पूर्व राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा थे, देशदीपक वर्मा। इसके बाद जो है आता है एक कैबिनेट सेक्रेटरी थे राजीव गौबा, राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी थे। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। और यह अब अगस्त 2022 के अंत तक अपने पद पर रहेंगे। जो चर्चित व्यक्ति हैं, जो प्रश्न आ सकता है, उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद शांतिलाल जैन, शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और इनका नियुक्ति जो है 3 वर्ष के लिए किया गया है। शांतिलाल जैन, इंडियन बैंक, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का नया महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को नया महानिदेशक बनाया गया है। ध्यान रखना है। पंकज सिंह BSF है, अर्धसैनिक बल है BSF है। इसके बाद इसी तरह का एक अर्धसैनिक बल और है ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और ITBP का नया महानिदेशक संजय अरोरा को बनाया गया है। और उन्हें 31 अगस्त 2021 ईस्वी को यह पद जो है दिया गया है। और यह पद किनसे धारण किया, ग्रहण किया? तो श्री SS देशवाल, श्री SS देशवाल से जो है इन्होंने यह पद ग्रहण किया है। फिर इसके बाद जो है कुछ नए राज्यपालों का नियुक्ति हुआ है। उन राज्यपालों को भी आपको याद करना होगा। और नए राज्य जो है मणिपुर, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तराखंड में जो है नियुक्त किया गया है। और उसमें आपको याद करना है ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, मणिपुर के। और इसके बाद जो है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तरांचल का नया राज्यपाल बनाया गया।
और इसके बाद जो है फिर भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं NR रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। और तमिलनाडु में जो राज्यपाल थे और कौन थे, श्री बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु से हटाकर पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। तो नए राज्यपालों का नियुक्ति, राज्यपाल का नाम आ सकता है, किन राज्यों में नया नियुक्त हुआ, ऐसा करके आता है। फिर एक अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए कार्य करता है। और आपको अल्पसंख्यक भारत में 2 भाग में बांटा जाता है, एक भाषाई अल्पसंख्यक और एक धार्मिक अल्पसंख्यक। जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। और धार्मिक अल्पसंख्यक में कौन है, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन, इनको जो है धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जाता है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार है। तो इनके कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है किन्हें, यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। अगला आप समसामयिक में ही याद करिए, मैग्सेसे पुरस्कार 2021 मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के याद में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। मैग्सेसे पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे हैं जो भूदान आंदोलन से जुड़े हैं और इनका आश्रम महाराष्ट्र के पवनार में है। 2021 में मैग्सेसे पुरस्कार जिन्हें मिला है उनका नाम आपको याद करना है। उसमें बांग्लादेश की हैं टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी, पाकिस्तान के हैं माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त कहते हैं, उनका नाम है मोहम्मद अमजद साकिब, और फिलीपीन के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद हैं रॉबर्टो बैलोन। इन्हें दिया गया है मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद जो है आपको आगे और भी याद रखना है समसामयिक में, और उसमें जो है आपको क्या याद रखना आता है कि अक्टूबर 2021 में जापान का प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया, तो जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया फूमियो किशिदा। और यह फूमियो किशिदा जो है जापान के 100वां प्रधानमंत्री हैं और यह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद भारत का नया मुख्य हाइड्रोग्राफर 1 अक्टूबर 2021 को किसे बनाया गया हाइड्रोग्राफर, तो आंसर होता है वाइस एडमिरल अधीर अरोरा को नया जो है हाइड्रोग्राफर मुख्य बनाया गया। फिर भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किन्हें बनाया गया, तो एयर मार्शल संदीप सिंह को बनाया गया। इसके बाद जो है आपको कई सैन्य अभियान भी आता रहता है, उसमें एक सैन्य अभियान आप ध्यान रखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। इसमें क्या है, अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का सरकार बन गया तो वहाँ से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना के द्वारा जो अभियान चलाया गया उस अभियान का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। उसी तरह से
काजिंद 21। काजिंद 21 भी जो है एक सैन्य अभ्यास है, और यह सैन्य अभ्यास 2 देश के बीच में, और वह देश कौन है? भारत और कजाखस्तान। भारत और कजाखस्तान के बीच में चलाया गया है अब काजिंद 21। इसके बाद आगे और याद करिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं जो प्रचार करता है, जो उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी उपलब्ध कराता है। तो NBA के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को बनाया गया। और याद करिए, आयुध निदेशालय का पहला महानिदेशक किसे बनाया गया? ER शेख को बनाया गया। फिर है देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप। ध्यान रखिएगा, ई वोटिंग ऐप वाला पहला राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। तेलंगाना के बारे में आपको पता है कि अब भारत का जो है 29वां राज्य है, और आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया था। और तेलंगाना में अक्टूबर 2021 ईस्वी में ई वोटिंग ऐप बनाने वाला ये पहला राज्य है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि ई वोटिंग ऐप का उपयोग मतदान में किनके लिए? तो दिव्यांगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बीमार मतदान कर्मियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। उसी तरह से एक आइए, उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? सितंबर 2021 में, तो गौतम बुद्ध नगर में। इसी तरह से छात्र आपको बराबर चर्चित व्यक्ति, चर्चित पुरस्कार जैसा समसामयिक प्रश्न लेके आता रहूँगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हम ज़रूर आपसे आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।